जब लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो सबसे पहली बिल्डिंग, सुंदर बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग, अच्छा प्रेक्षागृह कौन सा दिखता है तो उसका नाम है रविंद्रालय। उसमें हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनको अभी हम लोग सुन रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, और हमारे सबके संरक्षक जिनको मैं मानता हूं हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के पद का दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं और पूर्व सांसद हैं, भारत सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, और हमारे आदरणीय मोतीलाल मेमोरियल के सोसाइटी के महामंत्री आदरणीय राजेश जी, आदरणीय एसपी सिंह जी, हमारे पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, और जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत स्नेह करता हूं, जिनका नाम भी बहुत प्यारा है, आदरणीय सुधीर हलवासिया जी, हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हैं, और जिन लोगों को अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, मुझको बहुत हृदय से मैं बहुत प्रसन्नचित हुआ कि सभी कार्यक्रमों का मूल जो था वो सम्मान था। ओम प्रकाश अग्रवाल जी का हम लोगों ने सम्मान किया, उषा चौधरी जी का हम लोगों ने सम्मान किया, और शिवदत्त जी का हम लोगों ने सम्मान किया। मुझको लगता है कि यह सम्मान सबसे बड़ी बात है। हमारे इस बाल विद्या मंदिर के प्रिंसिपल साहब, जिनका मैं उत्साह देख रहा हूँ, जिनका मैं उमंग देख रहा हूँ, जिनकी मैं ताली देख रहा हूँ, जिनकी मैं भाव देख रहा हूँ और इनकी ऊर्जा मैं देख रहा हूँ, ऐसे आदरणीय आर के पांडे जी, और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, और यहाँ हमारे दो वरिष्ठ लोग बैठे, आदरणीय अशोक जी भाई साहब और आदरणीय सीपी राय जी, आपका भी स्वागत है, और हमारे सभी आदरणीय संरक्षक, यहाँ के जो पेरेंट्स आए हुए हैं, और हमारे प्रिय प्यारे बच्चों। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि वास्तव में संस्कृत, संस्कार, धर्म, विचार, शिक्षा, समन्वय, ये सब चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो भारत का वह सुंदर रूप दिखाई पड़ता है जिसके लिए भारत जाना जाता है। मैं अपने बच्चों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ बड़ी बातें हो रही थी और हम 61वां अभी लिखा हुआ है 61 साल पहले। मैं सोच रहा था कि मेरा जन्म तो हुआ नहीं था उस समय, 1964 में रविंद्रालय बन गया, और कल्पना करिए 61 साल पहले बन गया और मेरे जन्म से पहले बन गया, तो मुझको लगा कि वास्तव में भगवान ने तय कर रखा था कि जब 61 साल पूरा होगा तो इसके बाद से 200वें स्थापना दिवस में आपको आना है, इसीलिए तो 1964 में बनाया। मैं बैठे सोच रहा तो मुझको लगा कि आज से 732 महीने पहले रविंद्रालय बना, 732 महीने पहले, और 61 साल पहले यहाँ की तैयार हो गया। और मैं सोचा कि वास्तव में दिन कितने हुए, तो 22,280 दिन पहले और हमारे, मैंने सोचा कि कितने घंटे हो गए, तो मुझको पता चला कि 5,34,720 घंटे पहले ये बना। तब मैंने सोचा कि कितने मिनट पहले बना होगा, तो मुझको पता चला कि 3,20,83,200 मिनट पहले हमारा। मैंने सोचा कि कितना इंतजार करना पड़ा यहाँ हमको आने के लिए, तो पता चला कि कितने सेकंड हो गए। तो सेकंडों का जब कैलकुलेशन मैंने किया तब पता चला 1,92,49,92,000 सेकंड पहले। तो मैंने सोचा इतने दिन पहले हमारा रविंद्रालय और बाल विद्या मंदिर बन करके तैयार हुआ, कितने सारे बच्चे निकले होंगे। अभी तो आप एक तबला वादक देख रहे थे, तब मेरे मन में आ रहा था, भाव आ रहा था। और जब यहाँ काकोरी कांड देख रहा था, अशोक जी ने बताया, राजेश जी ने बताया कि चंद्रशेखर जी ने तय कर लिया, आजाद जी ने तय कर लिया, और उसके बाद सारे लोगों ने तय करके ट्रेन को तो रोक लिया। तो आजादी तो दिलाएंगे, लेकिन जो आजादी दिलाएंगे उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा, तो उनकी लड़ाई लड़ने वाला कौन होगा, तो बताया इन्हों कि चंद्रभानु गुप्ता जी होंगे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, आप दूसरी लड़ाई लड़ो, आपकी लड़ाई मैं लड़ने का काम करूंगा। और मैं इस बात को जब सोच रहा था तो आदरणीय अशोक जी मेरे मन में एक बात आ रही थी कि आप देखो, हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। तो जब नाम रखने की बारी आई तो
वशिष्ठ ने कहा कि भगवान राम के लिए नाम रखने की बारी आई, तो उन्होंने कहा सो सुखधाम राम यसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। उन्होंने भरत की बारी आई तो कहा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। और जब शत्रुघ्न की बारी आई तो उन्होंने कहा जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और लक्ष्मण की बारी जब आई तो उन्होंने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार अगुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो चंद्रभानु गुप्ता जी के माता पिता ने कैसे सोचा होगा कि चंद्र भी होना चाहिए और भानु माने सूर्य भी होना चाहिए और चंद्र और भानु का मिलन होना चाहिए, यानी शीतलता और ऊर्जा दोनों होनी चाहिए, तो तभी तो चंद्रभानु गुप्ता बनते हैं। और आप कल्पना करिए, आप रविंद्रालय में बैठे हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर के जयंती पर इसका जो 8 प्रेक्षागृह बनाए गए उसमें एक बनाया गया। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था ये रविंद्र का मतलब क्या होता है। तो रवि माने सूर्य होता है, इंद्र माने स्वामी होता है, यानी सूर्य के स्वामी। अब कल्पना करिए, अब मैं सोचा कि ये संजोग कैसे बन रहा है, तब मुझको पता चला कि 61 क्यों लिखा गया, तो 6 और 1 7 होता है। अब मैंने देखा कि ये कहां से मिला, तब पता चला कि सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं वो 7 ही होते हैं। तब मेरे ध्यान में आया कि सूर्य के रथ में घोड़े होते हैं, तब मुझको लगा कि धरती के अंदर तल कितने होते हैं, तो वो भी 7 ही होते हैं। तब मेरे समझ में आया आकाश में जो तारे होते हैं जिनको हम सप्त तारे कहते हैं वो भी 7 ही होते हैं। तब मेरे समझ में आया कि तबला बज रहा था, सुर आ रहा था, संस्कृत का आभास हो रहा था, तो सुर कितने होते वो भी 7 ही होते हैं। तब मेरे आगे समझ में आया कि नदियां कौन सी, तो गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिकुर, वो भी 7 ही होती हैं। तब मेरे देखते देखते मेरे समझ में आया 7 ही घोड़े हैं, 7 ही संख्या है, 7 ही तल है, 7 ही तारे हैं, 7 ही सुर है। और जो रंग होता है बच्चे जानते हैं, मूल रंग जिसको हम इंद्रधनुषी में देखते हैं वो 7 ही होते हैं, वो भी 7 होते हैं। तब मेरे ध्यान में आया कि सांस चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इस भाव के साथ, इस भंगिमा के साथ हम लोग चलते। और इसलिए मैं विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि हमारे भाई साहब को मीटिंग में जाना है, लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना। रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसमें कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता ही गुरु नाव ही माथा। जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, वो कभी भी ऊंचे स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं देख रहा था, मैं जब यहाँ पहुंचा तो फोटोग्राफी कौन कर रहा है, तो विद्यालय के बच्चे कर रहे हैं। तबला कौन बजा रहा है, विद्यालय के बच्चे बजा रहे हैं। यहाँ शूटिंग भी है, यहाँ पढ़ाई भी है, यहाँ संस्कृति भी है, यहाँ संस्कार भी है, यहाँ नैतिक शिक्षा भी है। तो मैं अभिनंदन करूंगा अपने सभी शिक्षकों का, इतना सुंदर मेरा बाल विद्या मंदिर है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कितने प्यारे हैं। और इसलिए वहंति नित्या स्वयं नाभ्या स्वयं नखा दंड फलानि वृक्षाधारा धरो वर्षत नाथ में तो परोपकारा सताम विभूत्या। हमारे सुधीर हलवासिया जी अंग्रेजी में इन्होंने 4-5 लाइनें सुनाई और बाद में कहा महान पुरुष आते हैं अपने पद चिन्हों की अमिट छाप छोड़ करके चले जाते हैं। तो मैं उसको संस्कृत में सुनाता हूं कि बदनम प्रसाद सदयम सदयम हृदम सुदम मुचो बाचा कर्णम परोपकर्णम येषाम केशाम नति बांधा। ऐसे थे हमारे पीछे। और इसलिए सताम आचारा सदाचारा कथयते सदाचारा एकः दिव्या गुणास्तु सदाचारे संसार से कल्याणम भवति। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, हमारे अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए हमको आपको सबको ये ध्यान रखना चाहिए, अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण और जिनसे फूंके चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। इसलिए गुरुओं का सम्मान करना हमारा सबका कर्तव्य होना चाहिए।
और इसलिए मैं आज के शुभ अवसर पर जलते हुए प्रकाश से कहूंगा, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक ज्योतिर्प्रभु महादीपक ज्योतिर्नादा दीपो हरत में पापम दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। और भगवान से सूर्य से कहूंगा, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथम नामा ज्योतियांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तु चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्राष्टम चतुलोचना शतम हर्दश अष्टम च विभावशो नवम दिन कैतो दशमम द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्यचा। हे सूर्य भगवान, हे प्रकाश देवता, हमारे सभी विद्यार्थियों का ललाट चमका दो और जिस क्षेत्र में जाए उनको वहां तक पहुंचा दो। और हमारा बाल विद्या मंदिर, हमारा रविंद्रालय इसी समय से चमकता रहे, हमारा विद्यालय पढ़ता रहे और यहाँ के छात्र अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम दुनिया के अंदर पहुंचाते रहें। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी मंगल कामना आपके अवसर पर। आप सबको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और स्वागत। पूरे प्रबंध तंत्र को स्वागत और अभिनंदन। और हमारे मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं उनका सबका आभार। उन्होंने मेरे जैसे छोटे से आदमी को यहाँ बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की। नारा ऐसे नहीं लगाते, माँ का नारा ठीक से लगाना है। और देखिए, अभी चर्चा चल रही थी, हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन। राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए। इसलिए बहुत लोगों की कुर्बानी के बाद आज ये नारा लगाने का अवसर हमको आपको मिला है, इसलिए नारा जोरदारी से लगाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे।